गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन किस तरीके से होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन। इसके तीन पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x इक्वल्स टू 0, सेकेंड में x इक्वल्स टू -1 और थर्ड में कहा गया है x इक्वल्स टू 2। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पहले इस पूरी पॉलिनोमियल्स को लिखना है। पूरा पॉलिनोमियल्स क्या है, ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पॉलिनोमियल्स को बच्चों p से इंडिकेट करते हैं और इसका वेरिएबल अगर x है तो px बोलेंगे, अगर इसका वेरिएबल y होगा तो इसे py से इंडिकेट करेंगे, अगर कुछ और होता है उसकी जगह पे x y z से अलग t p q r तो उसे उसी प्रकार से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है x, तो मैं इस पूरी पॉलिनोमियल को px से इंडिकेट करूंगा कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। अब इसमें मुझे उसने कहा है कि व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे कि इसके फर्स्ट पार्ट में पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 इन px। इस पूरे पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू को क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे। देन फिर आगे क्या करना है, जहां जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां वहां पे हमें 0 रख देना है। तो p और x की जगह पे यहां पे भी 0 हो जाएगा, तो p0 बराबर 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। फिर आगे से कैलकुलेट करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई अगर 0 में होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 0 का स्क्वायर 0 होता है और उसकी मल्टीप्लाई 4 में होगी तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा और इसके बाद में ये आपका 3 बचेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है कि p0 बराबर 3 और यही होगा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। उम्मीद करता हूं कि इसका फर्स्ट पार्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करें। चलिए इसे जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं इसका अगला पार्ट x इक्वल्स टू -1 किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब हमें इसका सेकंड पार्ट बनाना है x इक्वल्स टू -1। तो हमें पूरा पॉलिनोमियल लिखना है सबसे पहले। तो पॉलिनोमियल है हमारा px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और अब की बार हमें क्या करना है, पुट करना है x इक्वल्स टू -1। तो पुट कर रहे हैं हम, पुट x इक्वल्स टू -1 इन px। इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे अब की बार हम क्या पुट कर देंगे, -1। तो p -1 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। आपने क्या किया, x की जगह पे जहां जहां पे x था वहां पे x की वैल्यू को -1 पुट कर दिया। अब इससे आगे से कैलकुलेट करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई जब -1 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 5 1 जा 5। क्लियर। इससे आगे अब आपको याद होगा कि मैंने आपको जब चैप्टर 1 करवाया था तो सारी कंडीशंस लिखवाई थी कि अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, मैं इधर लिखवा रहा हूं फिर से,
और उसकी पावर इवन नंबर है, 2 4 6 8 इसमें से कुछ भी है, तो वो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आता है वो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे -1 की पावर 2 है तो मैं इसे -1 मल्टीप्लाई -1 लिखूंगा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस, और 1 की 1 में होगी तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। देखा ना, तो रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव। उसी प्रकार -1 का होल स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, और +1 की मल्टीप्लाई जब आप -4 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में आगे क्या है, 3। तो 3 को जो का तो लिखोगे। नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर रहे होगे, -5 -4 तो इक्वल टू में -9 और प्लस का 3। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 9 माइनस का है प्लस का 3 है तो माइनस का क्या बचेगा, 6। और यही क्या होगा आपके सेकंड पार्ट का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि सेकंड पार्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी परेशानी नहीं रही होगी। चलिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट क्लास में जरूर हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर इसका तीसरा पार्ट है x = 2, उसे भी बनाते हैं। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करो। तो इसका थर्ड पार्ट है, इसका देखो फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड अभी हमने जस्ट अभी बनाया, अब इसका थर्ड पार्ट है। तो पहले क्या करना है, पूरा पॉलिनोमियल लिखना है। और पॉलिनोमियल क्या है हमारा, px इक्वल्स टू 5x -4x² प्लस का 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, पुट करना है। इसका थर्ड पार्ट बना रहे हैं तो थर्ड पार्ट में क्या है, पुट करना है हमें x = 2। कहां पे, इन px, इस पूरे पॉलिनोमियल में। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है। तो अब क्या करना है आगे, जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे 2 पुट कर देंगे तो ये p2 बराबर 5 × 2 -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 3। क्लियर। जहां जहां पे x दिखाई दे रहा था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, 2 कर दिया। फिर अगली लाइन में क्या होगा, इस 5 की मल्टीप्लाई 2 में करवाओगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट ये माइनस है, 2 की पावर कितना होता है भाई, 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, और इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो 2 2 जा कितना होगा, 4। तो इस पूरे पूरे का मतलब आया 2 की पावर 2 का 4, और आपके साथ में यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, पहले प्लस वाली वैल्यू को आप ऐड कर लो। 10 प्लस का है और 3 प्लस का है तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13 माइनस का 16। अब 16 में से आपका माइनस का 16 है और प्लस का 13 है, तो -16 + 13 होगा तो माइनस का कितना बचेगा, 3। और यही होगा आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ में क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। इसमें हमसे पूछा था थर्ड पार्ट में कि x = 2 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, अगर हम x बराबर कितना पुट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो चलिए, इसके साथ में इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। कहीं पे कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट्स है आपका, तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है। तो इस वीडियो क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।